हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के बारे में। नाउ व्हाट इज़ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग? सो ए टेलर मेड बिल्डिंग विच इज़ डिज़ाइंड एंड मेड प्योरली बेस्ड ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड ए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। नॉर्मली तो आप बोलेंगे कि सभी बिल्डिंग में पहले प्री इंजीनियरिंग पहले करते हैं, उसके बाद ही बिल्डिंग बनती है। यू आर राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्टील स्ट्रक्चर्स, कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर्स एंड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। अभी दोनों का कंपैरिजन दिया हम देखें। पहले जो हम कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर बनाते थे तो आपका डिज़ाइन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आती थी साइज़ की, लेकिन उस साइज़ का मेंबर आपको मार्केट में नहीं मिलता था। जैसे ISMB है, ISMC है या ISLC है, एंगल्स हैं, चैनल्स हैं। तो ऑलवेज़ व्हाट यू यूज टू डू, आप ऑलवेज़ एक हायर साइड का मेंबर इरेक्ट करके उसको स्टील बिल्डिंग को बनाते थे हम लोग। और जनरली स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग जाते थे वेल्डेड कनेक्शंस में। बट प्री इंजीनियर बिल्डिंग में क्या होता है, एग्जैक्ट ऑफ द शेप ऑफ द बेंड मूवमेंट डायग्राम we design the member and this is purely a nut bolt construction. So this is one basic difference in that. And that conventional building, आप मैं स्क्रीन पे आपको एक मैंने कंपैरिजन का फोटो दिखाया, उससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि how it is distinguished between each other. Then this conventional building was costlier because higher sections we were using very heavy, so 30% almost heavier than the steel structure and cost wise also 30% costlier than this. अब ये बिल्डिंग का दूसरा एडवांटेज क्या है कि दिस इज़ वेरी फास्ट कंस्ट्रक्शन। फास्ट कंस्ट्रक्शन क्यों होता है कि जो वर्क आपका अप टू प्लिंथ लेवल है, यदि आप प्लिंथ लेवल में RCC का भी कर रहे हैं, सो बाय द टाइम यू रीच अप टू प्लिंथ लेवल, इसकी डिज़ाइन और इसका फैब्रिकेशन लेबोरेटरी में आपका हो जाएगा और इमीडिएटली यू कैन शिफ्ट द मेंबर एट साइट एंड देन इरेक्शन प्रोसेस कैन स्टार्ट। सो फास्टर है। अब लेबोरेटरी में इसका जो ये इरेक्शन फैब्रिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? पहले हम लोग जो कन्वेंशनल में स्टील यूज़ करते थे दैट वाज हैविंग ए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 250 MPa मैक्सिमम, उसको यूज़ करते थे हम लोग हॉट रोल सेक्शंस। अभी इसमें जो हम लोग स्टील यूज़ करते हैं दैट इज़ अबाउट 345 MPa और इवन मोर हॉट रोल सेक्शन एंड कॉइल वी आर यूजिंग। एंड दिस एंटायर फैब्रिकेशन इज़ डन इन दिस कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, then with using plasma cutting and automatic welding machines, total in very sophisticated manner this work is being done. इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें तो क्वालिटी कंट्रोल इज़ बेटर एंड फास्टर एंड पूरा सिस्टम नट बोल्ट के ऊपर है। आप प्लिंथ बीम के ऊपर बोल्ट निकाल के उस पर टेम्पलेट लगा दीजिए, एक आपके मेंबर रेडी होके आएंगे। विद द हेल्प ऑफ क्रेन यू कैन सिंपली इरेक्ट एंड कंप्लीट दी बिल्डिंग। अब इसमें जो स्ट्रक्चरल तो मेंबर की बात कर ली हमने, इसमें रूफिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है? रूफिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए हम लोग डबल स्किन गैल्वेलियम रूफ यूज़ कर सकते हैं इसमें विथ PU फिलिंग। वॉल्स के लिए आप डबल स्किन गैल्वेलियम शीट लगा सकते हैं विथ आपका ग्लास वूल इन दैट। और इफ़ यू आर प्लानिंग सम क्लैडिंग, ग्लास क्लैडिंग और एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, दैट प्रोविज़न इज़ आल्सो मेड देयर, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये हो गई। यदि आपकी 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो आप उसमें इवन स्लैब अभी RCC का डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। आपकी सेक्रीफिशियल GI की शीट आप डाल के, गैल्वेलियम शीट सेक्रीफिशियल डाल के उसके ऊपर आप रिइंफोर्समेंट डालिए और उसके ऊपर सीधा कंक्रीट डाल के आप इसको स्लैब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, विच कैन रिसीव फर्दर फिनिशिंग आइटम्स लाइक टाइल एट्सेट्रा। सो एवरीथिंग विल बी लाइक ए बिल्डिंग, ओनली थिंग इट विल बी लाइट वेट। सो बीइंग लाइट वेट इट इज़ हैविंग एडवांटेज ऑफ इट इज़ मोर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट देन द कन्वेंशनल बिल्डिंग। खाली इसमें लिमिटेशंस कुछ क्या हैं, आपकी हाइट रिस्ट्रिक्टेड है इसकी अपने हम, मतलब इकोनॉमिकल यदि आप कंसिडरेशन से देखेंगे तो अप टू 25 मीटर इट इज़ इकोनॉमिकल। और बहुत छोटे स्ट्रक्चर के लिए इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल बिकॉज जो फैक्ट्री में आप जो कंसल्टेंट के पास जाएंगे और फैक्ट्री में जहाँ कन्वेंशन होगा दे विल चार्ज यू सो मच। तो यदि आपका सफिशिएंटली लार्ज बिल्डिंग है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, सबसे आपने जो रिसेंटली यदि एयरपोर्ट पे विजिट किया होगा या अभी हमारे यहाँ रिसेंटली बहुत सारे एयरपोर्ट बने हैं, सो ऑल एयरपोर्ट्स हैव ऑलमोस्ट यूज मेड ऑफ दिस प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। एयरपोर्ट हैंगर में यूज़ होता है, देन वेयर हाउस के गोडाउंस बना सकते हैं आप इससे, ऑफिस बिल्डिंग बना सकते हैं, वेयर सो मैनी प्लेसेस इसका यूज़ है। लिमिटेशन कहाँ है? बिकॉज वी आर यूजिंग टोटल स्टील, तो आपका थोड़ा सा इसमें करोजन का प्रॉब्लम है। एंड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग के बारे में यदि बात करें तो लाइफ इज़ अबाउट 40 to 50 ईयर्स, whereas our conventional RCC building is having more life. एक इसमें एडवांटेज और क्या है, दिस बिल्डिंग यू कैन रीलोकेट बिकॉज इट इज़ टोटली ऑन नट बोल्ट सिस्टम। सपोज आपको कुछ चेंज करना है, प्लान चेंज करना है, बिल्डिंग शिफ्ट करना है, आप नट बोल्ट सिस्टम पे पूरे मेंबर हैं, आप इसको निकाल के लेके जाइए। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका क्वालिटी कंट्रोल एट साइट एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल एट द फैक्ट्री, प्लस वेरी
experienced design engineer is required to take care of the loading and to design the member and size of the member. इसमें कई बार क्या होता है, फैक्ट्री में आपके मेंबर बन के रेडी हो जाते हैं, जब आप साइट पे लेके आते हैं तो साइट पे आपका वो डिस्टेंसेस मैच नहीं करते हैं जो भी होल उसने दिए हैं, एंड देयर बिकम्स ए प्रॉब्लम. फिर लोग क्या करते हैं, साइट पे गैस कटिंग से उसमें होल कर देते हैं. गैस कटिंग से यदि आप होल करोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट प्री इंजीनियर बिल्डिंग का जो भी लोडिंग कैलकुलेशन है पूरा बिगड़ जाएगा वो पे. सो यू शुड नेवर डू दैट. यदि ऐसा आया है तो आप पहले जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन में डालिए कि भाई ऐसा आएगा तो कंसल्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट मेंबर यू शुड रिजेक्ट. या फिर वो प्लाज्मा कटिंग मशीन आप साइट पे लेके आके नया होल की लोकेशन यदि मिलती है तो उस मेंबर को यदि यूज़ कर सकते तो वो मशीन से आप होल करिए, उसमें नेवर एवर यूज़ दिस गैस कटिंग एट साइट. So this is a brief idea of this about pre-engineered building. आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.